हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। अगला हमारा जो विषय है वह है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य मनुष्य के चारों ओर समय समय पर अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं के प्रभावित होकर उसने इसका अध्ययन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप कई विज्ञानों का विकास किया गया, जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किए जाने साथ साथ ये भी अनुभव किया गया कि विभिन्न विषयों से संबंधित विज्ञान एक ही घटना या समान घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं। तो परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि पर्सपेक्टिव, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, शब्द का अर्थ है परिप्रेक्ष्य है। पर्सपेक्टिव लिटिल भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, यानी ऊपर से नीचे तक देखना। अन्य शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना। सामाजिक वैज्ञानिकों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नज़रियों या दृष्टिकोण से करता है, तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ कुछ विज्ञानों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। थियोडोरसन ने बताया है कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एक दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, वो परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जी.एस. लुडवर्क ने भी बताया है कि हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि से निर्माण में योग देती है। आदतों की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए बताया है कि लोक भाषा में होती है तथा इन्हें विश्वास, सिद्धांत या जीवन दर्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। गुड्डे एम हॉट ने भी बताया है कि किसी भी घटना या स्थिति या वस्तु का अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी विषय या विज्ञान की परिभाषा, अध्ययन का क्षेत्र, इसकी प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं आदि इसके परिप्रेक्ष्य को तय करती हैं। प्रत्येक विज्ञान में घटना के सभी पक्षों को ध्यान में केंद्रित नहीं करके केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सभी वैज्ञानिक अपने अपने विषय के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसी एक ही घटना या तथ्य का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग समाजशास्त्रीय, समाज, समूह, सामाजिक अंतक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और इनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है समाजशास्त्रीय सामाजिक घटनाओं के अलावा अन्य सभी घटनाओं, तथ्यों या वस्तुओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि ये अन्य घटनाएं जैसे तथ्य या समूह वस्तुएं मानव समाज या समूह या सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हम इन प्रयासों से देखते हैं कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार भिन्नता रखते हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में मुख्य रुचि सत्ता के अध्ययन में है। इस शास्त्र के द्वारा राज तथा राज के सम्मान, प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। राजनीतिक शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और वे सामाजिक संबंधों का ही एक अंग राजनीतिक शास्त्रीय वस्तु या घटना का अध्ययन इस दृष्टि से करेगा कि उसका शक्ति संबंधों एवं सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के अंदर भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन व वितरण का अध्ययन भी कहा जाता है। इस शास्त्र के द्वारा व्यक्ति के धन के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
धन से संबंधित मानवीय क्रियाओं या गतिविधियों को प्रमुखता देने का कारण भी धन आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है, जिसे हम अर्थशास्त्र की वस्तु या अध्ययन या आर्थिक दृष्टिकोण से करेगा। इसी प्रकार से है इतिहास में। इतिहास में भी सारी घटनाओं के क्रम को बताता है कि भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधी की विवेचना करता है। दूसरे शब्दों में इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई या व्यवहार का समय क्रमानुसार व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास है। अगला है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक को भी मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना है। जिस प्रकार से समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व है। मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, न कि उसकी सामाजिक परिस्थितियों में। मनोवैज्ञानिक में संवेगों, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र में ये भी है। मानव शास्त्र में भी अगला जो टॉपिक है वो मानव शास्त्र है। मानव शास्त्रों के विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले आदिम मानव के जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। जब हम मानव शास्त्र पर संस्कृति के विज्ञान के रूप में विचार करते हैं तो उस समय मानव और समाजशास्त्र एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं। जहाँ मानव शास्त्र आदिम का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्र अधिक उन्नत समस्याओं का मानवीय शास्त्र समाजों का अध्ययन करने का समग्र के रूप में या उसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। परंतु समाजशास्त्री किसी भी समाज भागों का अध्ययन करते हैं, वे साधारण कुछ संस्थाओं जैसे परिवार या किसी प्रक्रिया और जैसे सामाजिक गतिशीलता आदि का अध्ययन करते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाजों का या विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन अपना अपना परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र एवं विषय वस्तु, ये समाजशास्त्र का भी अपना परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण और अध्ययन क्षेत्र है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्रीय सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंधों, समूह, संस्था, व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परिवर्तन आदि के सभी अध्ययन से को सम्मिलित करते हुए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। और इस समाजशास्त्र में सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है जिसका पता लगाना या वर्णन करना या उसको समझाना। इसी प्रकार समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था को खोजने तथा वर्णन करने या व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। और समाजशास्त्र में व्यवस्था, अव्यवस्था तथा व्यवस्थित और अव्यवस्थित परिवर्तन का अध्ययन भी सम्मिलित है। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी करता है। साथ ही यह उन मौलिक प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करता है कि जिसने एक सामाजिक व्यवस्था एक स्थिति में दूसरी स्थिति में संगठन की स्थिति में पहुंची है। तो ये किंग्सले डेविस ने बताया कि समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित रखता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतर प्राप्त करने और तथा साथ ही उसके तरीके पर जिसमें वे बदलते हैं। धन्यवाद।